Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Varwali and you are watching my YouTube channel CSS Gateway. Today our topic of discussion is bureaucracy. What is bureaucracy? आज हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है और ब्यूरोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट हुई और फिर आफ्टर पार्टीशन ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान को किस तरह से टफ़ टाइम्स में सपोर्ट किया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A bureaucracy is an organization made up of many departments and divisions that are administered by lots of people. ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स के साथ मिलकर बनती है और बहुत से जो लोग हैं वो शामिल होते हैं इसमें। ये थी ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन, लेकिन एग्जैक्ट ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है और ये किन लफ्ज़ों से मिलकर बनी है देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू डू वर्क। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है लोगों को काम करने के लिए ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मुनज़्ज़म करना काम करने के लिए। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। One is bureau and other is cracy. Bureau means desk and cracy means type of governmental structure. ये फ्रेंच लैंग्वेज का लफ्ज़ है। उसके बाद जो है बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेट क्या होता है। अ ब्यूरोक्रेट इज़ अ पर्सन विद डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ ब्यूरोक्रेसी। एक ब्यूरोक्रेट वो पर्सन होता है जो ब्यूरोक्रेसी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी जो ऑफिसर है, सीएसपी है, उसको ब्यूरोक्रेट बोलेंगे, चाहे वो एफबीआर का हो, पुलिस का हो, टैक्सेशन का हो या फिर फॉरेन सर्विसेज का मेंबर हो। अब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के ओरिजिन की या फिर प्री पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दिस ब्यूरोक्रेसी वाज ओरिजिनेटेड इन द प्री पार्टीशन इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज से ब्यूरोक्रेसी का आगाज़ हुआ। हुज मेंबर्स वर वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड। जो ब्रिटिश या बरतानिया के जो लोग थे उन्होंने इंडिया के बेस्ट और वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड लोगों को इंडिया सिविल सर्विस पर रिक्रूट किया। लेकिन जब पार्टीशन हुई तब इंडिया में सिर्फ 1100 ऑफिसर्स थे। इंडियन सिविल सर्विस में जस्ट 1100 ऑफिसर्स थे, जिसमें से 100 वर मुस्लिम, सिर्फ 100 मुसलमान थे। उसमें से भी सिर्फ जो 83 ऑफिसर्स थे उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त मिली, क्योंकि इनमें से कोई भी सीनियर रैंक का ऑफिसर नहीं था, लो रैंक ऑफिसर से, इसलिए पाकिस्तान में उसी वक्त भर्ती या फिर रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। 1950 के बाद ऑलमोस्ट जो ICS था, इंडियन सिविल सर्विस था, उसको कम्प्लीटली CSP में बदल दिया गया, मतलब कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बदल दिया गया। अंडर एक्ट ऑफ 1973, एक्ट ऑफ सिविलियंस, 12 ग्रुप्स वर क्रिएटेड, 12 ग्रुप बनाए गए जिसको नाम दिया गया DMG, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। और जो PAS मतलब कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ग्रुप था, उसको ज़िम्मेदारी दी गई कि वो नेशन बिल्डिंग करें और पॉलिसी मेकिंग एट डिफरेंट टायर्स एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अर्ली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ठीक है, उनको इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई कि वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, पॉलिसी मेकिंग करें और नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि CSP क्या होता है। द CSP प्रोवाइडेड इटसेल्फ ऑन बीइंग द बैकबोन ऑफ द नेशन। जो CSP है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो कौम में रीढ़ की हड्डी होता है, मतलब कि बैकबोन कहलाता है। और इसका दूसरा नाम हम उसको ये भी कह सकते हैं, स्टील फ्रेम भी कह सकते हैं उसको। इस CSP ने, इस ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान की जो मुश्किल हालात थे, टफ़ टाइम्स थे, उसमें आज़ादी के बाद जो टफ़ टाइम्स पैदा हो गए थे, उसमें अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया। आफ्टर 1973 CSP was merged into one administration system. CSP को जो है मर्ज कर दिया गया, डिफरेंट ग्रुप्स को मिला के CSP का एक ग्रुप बना दिया गया। किस किस ग्रुप को मर्ज किया गया? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, DMG ग्रुप को, सेक्रेटरीट के ग्रुप को मर्ज कर दिया गया।
और these groups continue to hold all important administrative positions both at center and in provinces. इनको अहम पोजीशंस दी गई वफाक में और सूबों में। उसके बाद जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो प्राइमरी कंसिस्ट होती है 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स पे। इसके टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 12 ग्रुप्स होते हैं और इनको जो कलेक्टिवली एक नेम के तौर पर जानते हैं कि वो CSS है, मतलब कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के नाम से इन ग्रुप्स को जाना जाता है। CSS के लिए एक जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, FPSC का अदारा कंडक्ट करवाता है इसको। FPSC मींस फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। उसके बाद जो मतलब कि इसमें रिक्रूटमेंट होती है वो मेरिट लिस्ट पर होती है, मतलब कि जो पर्सन मेरिट लिस्ट में टॉप पर होते हैं उनको टॉप ग्रुप्स में एलोकेट कर दिया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। या ये पाकिस्तान के टोटल 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जो कि CSS के नाम से जाने जाते हैं। तो बात करते हैं कि जो PAS के ऑफिसर्स होते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि सबसे पहला ग्रुप है, इसके जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर भी और फाइनली एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल्स, मतलब कि दोनों लेवल्स पर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। और इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ फेडरल ब्यूरोक्रेसी में जो भी हाईएस्ट लेवल हैं उन पर ये PAS मतलब कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मैनेजर्स अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। आगे बात करते हैं CSP की ट्रेनिंग की, कि CSP की ट्रेनिंग जो है वो किस तरह। CSP की ट्रेनिंग के फर्स्ट 3 मेथड्स हैं, 3 उसके जो प्रोग्राम्स हैं। नंबर 1 इज़ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि CTP के नाम से भी जाना जाता है। और इस CTP को मैंने अपने वेरी फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें भी थोड़ा बताया था कि CTP जो है उसके बाद जो CSP है उसकी पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उससे पहले जो है वो 30,000 होती है। तो इस तरह से इसका रेफरेंस मैंने दिया था थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? उसकी ड्यूरेशन होती है 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है हमारा वो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब कि इसको STP के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी टोटल ट्रेनिंग का जो सिस्टम है वो है, जो ड्यूरेशन है वो 10 मंथ है। उसके बाद 3 नंबर पे जो है हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है फील्ड अटैचमेंट विद द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जिस फील्ड में आपको एलोकेट किया जाता है उसकी अटैचमेंट के लिए उसके जो प्रोसीजर है, जो इसमें आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए आपको 22 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हमारी 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन इनटू नेक्स्ट ग्रेड, कि आपने अगर नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन करनी है इस ट्रेनिंग्स के बाद, तो आपको डिफरेंट ग्रेड्स पर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। जो नंबर 1 है वो है मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स, मतलब कि MC और इसमें किस ग्रेड पर प्रमोट किया जाता है? ग्रेड 19 पर इसको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 है सीनियर मैनेजमेंट कोर्स SMC इंटू BS20, जो सिंध मैनेजमेंट कोर्स है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स है। ये 20 ग्रेड की प्रमोशन के लिए होता है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो आफ्टर, मतलब कि जो CSP की ट्रेनिंग है उसके बाद आप ये जो मैनेजमेंट का कोर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड कोर्स है वो है नेशनल मैनेजमेंट कोर्स। इसमें प्रमोट किया जाता है ग्रेड 21 पर प्रमोट किया जाता है, 21 ग्रेड पर प्रमोट किया जाता है इस कोर्स के बाद। एंड इट इज़ कॉल्ड NMC। ये थे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्रमोशन प्रोग्राम्स के प्रमोशन के लिए कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। ये सब चीज़ें जो थी ये थी ब्यूरोक्रेसी के ओरिजिन के बारे में या फिर उनके जो मेन ग्रुप्स हैं उनके बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। द फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी के 3 मेन और प्राइमरी टास्क हैं इन गवर्नमेंट, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड रेगुलेशन है। 3 मेन फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। Number 1 is implementation, administration and regulation. The bureaucracy implement the laws and policies made by elected officials.
जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल से पॉलिसीज़ और लॉज बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना ब्यूरोक्रेसी का काम है। क्लियर लाइन इज़ ड्रॉन बिटवीन द पॉलिसी मेकिंग रोल ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और जो पॉलिसी मेकिंग है, ये दोनों जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। जो गवर्नमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इन दोनों को मिला के एडमिनिस्ट्रेशन बनती है। जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाती है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिसीज़ को और लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है। उसके बाद द ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इशूइंग परमिट एंड लाइसेंस एंड कलेक्टिंग फीस। जो ब्यूरोक्रेसी है ये नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करती है, जैसे कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग और परमिट इशू करवाना, लाइसेंस इशू करवाना और जो कलेक्टिंग फ़ी वगैरह है, ये सारे काम जो है ये ब्यूरोक्रेसी के ज़िम्मे होते हैं। जो थर्ड फंक्शन है ब्यूरोक्रेसी का वो है रेगुलेशन करवाना, मतलब कि जो वेरियस रूल्स हैं, वेरियस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करवाना। The size of bureaucracy is closely linked to the broader responsibilities of government। जो ब्यूरोक्रेसी का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह की हैं और कितनी हैं। It was all about bureaucracy. Further more informative videos, please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thanks for watching.